हाँ तो तेरा वीडियो बनाता हूँ, बोल क्या बोलना है। यार मैं ये सोच रहा था ना कि ये जो हम लोग को क्लास 12th में ये पूरा आइटम वाइटम पढ़ाते हैं, तू वीडियो क्यों बना रहा है यार? ठीक है चल बना ले, लेकिन सवाल का जवाब देते हुए तेरे को देना होगा। देख मेरे हाँ को बता बहुत बता। कंफ्यूजन हो रहा हाँ है। बोल। मैं ये सोच रहा था कि ये जो आइटम वाइटम पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन नॉच रहा है, ये सब आइटम तुम सच में होता है कि नहीं, तू बता। अब देख ले, मतलब तेरी वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल से बना रहा हूँ, अब एप्लीकेशन प्रैक्टिकल सब कुछ है तो मान भी लेते हैं। क्या बोला तू, क्या बोला, क्या तू मतलब आइटम का प्रूफ दे रहा है तू हाँ एप्लीकेशन हाँ। एप्लीकेशन के साथ? हाँ आपको जब भी। सारे मैं पूछ रहा हूँ आइटम जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन होता नाच रहा है, हाँ मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, वो सब रियल है कि नहीं ये बता, ये इसका प्रूफ क्या है? वो तो साइंटिस्टों ने कर लिया ना जो करना है, अब अपने पास तो सब कुछ है, प्रैक्टिकल है तो अब उनको मानना पड़ेगा ना। क्या प्रैक्टिकल हम लोग के पास है बता तू। तू वीडियो किस में बना रहा है? मोबाइल में। हाँ कैसे बना? बता कैसे बना। मोबाइल का अच्छा, मतलब। फोन मेरे पास है, हाँ कैमरा है, इसमें बोल रहा हूँ कि आइटम भी होता है। हाँ बोल सकते हैं, जिस चीज़ का प्रूफ है उसको मान सकते हैं। अब तू बता कैसे नहीं मान सकते। तुम्हारा 12th क्लास पूरा हो चुका है? नहीं हुआ। मजाक नहीं, तुम 12th क्लास में पढ़ चुके हो ना? हाँ हो मैंने भी तो पढ़ लिया है, ऐसा नहीं हाँ है। ठीक है। यही प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ यही है बस। मैं लेकिन इस पे बहुत पहले से सोच रहा था कि भाई क्या मेरे सोच को रहा था? अच्छा प्रूफ मिला है। तेरे पास क्या क्या प्रूफ है वैसे? यही है बस, अब तू बता तेरा। सच में और कोई प्रूफ नहीं है तेरे नहीं पास है नहीं है कि आइटम होता है? नहीं है, पता नहीं। बाप रे। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रूफ है, इतना सोचने के बाद मैंने निकाला है। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि आइटम होता है। हाँ सर। आइटम होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है और दिखाई भी नहीं देता इसलिए। अच्छा, दिखाई नहीं देता था फिर कैसे बताएगा तू कि और होता हाँ है? बता रहा हूँ ना, मतलब उसके लिए ज़्यादा तेरे को ना एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, समझ जाएगा तो उसका। और तू सोच सोच के समझ जाएगा। मैं बताऊँ कैसे? देख, तू समझेगा ना, सुनाऊँ मैं? तू सुना वीडियो बनाने स्टार्ट। में बिजी यार, सुन नहीं रहा हाँ यार। कर गए, स्टार्ट कर। बताऊँ? देख, आ, मैं तेरे को बताता हूँ। देख यहाँ पे ये फैन देख चल रहा है ना, फैन ऊपर देख चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इससे हाँ, उससे कुछ तो मेरे पास आ रहा है ना, क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा है। फैन चलने की वजह से इधर आ रहा है, मेरे हाथ पे सब जगह लग रहा है हाँ ना। हवा आ रही। ये हवा आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। ये हवा दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अब देखो, मैं पहले सोचता था कि ये हवा मुझे लग इसलिए रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल होगा, मिट्टी होगा, वही सब आके मेरे हाथ पे टकरा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने अपना रूम अच्छे से एक दिन साफ किया, ठीक है, और उसमें भी फैन चलाया, तब भी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ आके टकरा ही रहा था। मैंने सोचा था कि अगर धूल वूल आके मेरे, मतलब छोटे छोटे धूल होते हैं ना हवा में, वो मेरे हाथ में टकरा रहे होंगे, इस वजह से मुझे लग रहा होगा हवा। तो फिर मैंने धूल वगैरह सब साफ़ किया अच्छे से, पानी का फुहारा वगैरह टाइप के, और पूरा रूम एकदम क्लोज किया 2 दिन के लिए। एकदम साफ करने के बाद जब मैंने फ़ैन चलाया तब भी मेरे हाथ में टकरा रहा था, समझे? हाँ तो मैं समझ गया कि होता है आइटम, मतलब कुछ तो है जो बहुत छोटा छोटा है, और वो बल्क में आके हमारे हाथ से जब भी फैन चलता है तो धक्का मार के इधर आता है, ठीक है। अच्छा। तो एक तो मेरे को ये लगा आइटम का प्रूफ। दूसरा प्रूफ बताऊँ? मेरे रूम में ना, मैं तुम्हारे रूम में समझाऊँ कैसे होता है आइटम? बता बता। पता तो देखो, ये तुम्हारा रूम का पर्दा मैं थोड़ा देर के लिए बंद करता हूँ। देखो ये तुम्हारे रूम का पर्दा है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको। तुम्हें तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ तो सॉलिड है जो आंखों से दिखाई दे रहा है। ये अलमारी आँख से दिखाई दे रहा है, हमारा शरीर आँख से दिखाई दे रहा है, सब कुछ आँख से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ बीच में भी कुछ है जो आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, वो बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर भी उसका होने का अस्तित्व होता है। मैं दिखा रहा हूँ तुमको, देखो ये मैं गेट हिलाऊंगा, वो पर्दा तुम देखना, ठीक है। हाँ बेटा। वो पर्दा देखना, मैं गेट हिला रहा हूँ, देखो कैसा हो रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई हिला रहा है ना। हाँ। इसका मतलब इस रूम में जो जितने ढेर सारे छोटे छोटे लोग हैं ना, वो लोग सच में बहुत सॉलिड है। और सॉलिड है तभी तो देखो, देखो ऐसे उसको इसको देखो तुम, उसको कितना हाँ। तेजी से ऐसा लग रहा है कोई आदमी उसको हिला रहा है, ठीक है। हाँ सही बात। और ये पता है, मेरे रूम में जो मेरे फ्लोर पे कॉरिडोर है ना, उस कॉरिडोर में कोई दूर से गेट बंद करता है ना, इतना तेजी से उसका, मतलब एयर लॉक की वजह से, एयर की वजह से उसमें आइटम भी होगा, इतना तेज़ी से उसका असर पड़ता है कि मेरा गेट खट से करता है। इसका मतलब है कि अगर इतना उसके अंदर, पहली बात तो वो बहुत छोटा है जो आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरी बात वो सॉलिड भी है, ठीक है। भले हम लोग को लग रहा है कि वो सॉलिड नहीं है, लेकिन उसका रियल नेचर सॉलिड है। मतलब हम लोग को देखने में तो गैस लगता है क्योंकि बहुत छोटा है,
लेकिन उसका रियल नेचर क्या है, सॉलिड होगा, तभी तो इतना तेज उसके अंदर पावर है ना। फिर एक चीज़ और है मेरे पास प्रूव करने के लिए कि एटम है, कहो तो वो भी बता दूँ, लेकिन वो बहुत मज़ेदार है, वो सबको बताता है। हाँ तो मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बता। देखो ये है मेरे पास उसका, कि मैंने देखो सोचा कि मेरे घर में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, मेरे घर के अराउंड इतने बड़े पेड़, मैं कुर्सी बैठ जाऊँ? बैठ। मेरे घर के अराउंड इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, बरगद के पेड़ है, ठीक है। और वो पीपल के बरगद के पेड़ जो है वो इतने बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि ये पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ बना तो था इतना छोटा सा आइटम से, इतना छोटा सा, सॉरी आइटम बोल रहा हूँ यार, मैं तो आइटम दिमाग में घुस गया। इतना बड़ा छोटा सा सीड था ना, बीज होता है ना, हाँ। ऐसे तो पूरा खेती भी लोग करते हैं, वो बीज था, वो बीज से इतना बड़ा पेड़ बन गया है ना। तो जब इतना बड़ा पेड़ बन रहा है एक छोटा सा बीज से, तो उसके लिए मतलब वो इतना बड़ा हुआ कैसे? मतलब हम लोग तो खाना खाते हैं, खाना जाके हमारे शरीर में होता है, घुसता है, और धीरे धीरे हम बड़ा होते हैं। मतलब हम लोग छोटे से इतने बड़े से बड़े होते थे क्योंकि खाना खाते हैं ना। लेकिन जो प्लांट था, मतलब वो जो छोटा सा बरगद का बीज था, वो इतना बड़ा हो गया, तो उसने ऐसा क्या खा लिया कि इतना बड़ा हो गया? तो मैंने अपने पापा मम्मी से पूछा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, ज़मीन को खाता है। तो मैंने कहा अगर ज़मीन को खाया इतना, तो ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म हो जानी चाहिए, वहाँ की मिट्टी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ज़मीन तो उतना ही है, उन लोगों ने बताया कि ज़मीन तो उतना ही है, ज़मीन ख़त्म नहीं होता। तो फिर मैं सोच रहा था ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ज़मीन नहीं ख़त्म हो रही है। तो फिर मैं जाके ना अपने टीचर से पूछा है, टीचर क्या बोल रहा है पता है? टीचर बोल रहा है कि देखो, थोड़ा थोड़ा ज़मीन खाता है, और ज़मीन में जिससे जितना पानी लेता है वो पानी पूरा इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने 1-2 दिन तक सोचा कि शायद टीचर का बात सही है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में टीचर के अगेंस्ट में सवाल आ गया। देखो टीचर बोल रहा था कि पानी है, तो मैंने बोला कि तो अगर लकड़ी जो था, मतलब वो जो पेड़ था उसको मैं काट के लकड़ी बना दूँ और पूरा पानी उसका सूख के निकल जाए, तब भी तो उसमें कुछ बच रहा है, तो वो कहाँ से आया? वो तो मिट्टी से भी नहीं आया, तो मिट्टी तो उतना नहीं ख़त्म हुआ, पानी पूरा उसका उड़ गया, तो ये जो लकड़ी है सूखा सा, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है। फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा, मैं जाके ना AI से मैंने पूछा, पूरा समझा कि ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो रहा है, ये तो मिट्टी भी नहीं खा रहा है इतना ज़्यादा, और मिट्टी अगर इतना ज़्यादा खाता तो मिट्टी कम हो जाती है ना, मिट्टी भी नहीं कम हुआ, और ये पानी जो था उसका पानी भी सूख गया, तो पानी सूख जाने की वजह की बात से बहुत ज़्यादा कम बर्तन चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा लकड़ी कैसे होता है? इसी से फर्नीचर वगैरह हमारा सब बनता है, उसके अंदर तो पानी नहीं होता, पूरा पानी सूख गया होता है, तो इतना ज़्यादा सॉलिड लकड़ी कैसे बन रहा है ना। तो मैं इसको सोचा, मैंने AI से बात किया, मेरे को AI ने बताया क्या पता है? AI ने बोला कि पेड़ सबसे ज़्यादा न तो मिट्टी खाते हैं न तो पानी पीते हैं, मतलब पानी तो पीते बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो बना होता है, उनका जो शरीर बना होता है सबसे ज़्यादा, वो बना होता है हवा से। मैंने पूछा हवा से कैसे बन जाएगा शरीर? हवा तो उड़ रहा है, हवा से शरीर कैसे बन जाएगा पेड़ का? तो उसने बताया मेरे को कि हवा, ये लोग हवा को खाते हैं। हवा मतलब ऐसे जो गैस है ना, वो सच में एक्चुअली में बहुत छोटा है, और वो सॉलिड भी है। उस सॉलिड को ये लोग पकड़ के सबको इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे इकट्ठा करके मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसी से अपना धीरे धीरे शरीर बना के अपने आप को मोटा करते हैं और बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब ढेर सारा हवा ये लोग इकट्ठा करते हैं, जो हवा सच में तो सॉलिड था लेकिन बहुत छोटा था और इधर उधर घूम रहा था। उस सॉलिड को, छोटा सॉलिड को लेके एक जगह इकट्ठा करके सच में जो सॉलिड बना देता है, मतलब सच में सॉलिड बना देता है, और इसलिए हम लोग को लकड़ी सॉलिड जैसा लगने लगता है, समझ रहे हो? तो ये मैंने बताया कि मैंने समझाया कि ज़रूर हवा में एटम होता है, तभी तो इतना ढेर सारा हवा खा के हमारे ग्राउंड देखो, इतना ढेर सारा पेड़ है ना, ये सब लोग हवा खाते हैं, क्योंकि मिट्टी तो कभी नहीं कम होता, और पानी सूख जाने के बाद भी ये लकड़ी में इतना ज़्यादा रहता है, तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने जो फोटोसिंथेसिस क्लास में पढ़ा था तब मुझे समझ में आया कि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही खा के इतना मोटा हो रहा है। लेकिन पता इतना ज़्यादा हवा भी होता है कि हवा खाने से भी हवा ख़त्म नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा हवा भी है, क्योंकि लगातार इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, उसमें नया हवा बनता रहता है, ये लोग हवा खाते रहते हैं, समझ रहे हो? ये मैंने सोचा ऐसे आइटम को तुम प्रूव कर सकते हो।
तुम भी तो पढ़े हो ये सब, तुम्हें क्यों नहीं आता ये सब? तुम नहीं सोचते क्या ऐसे? नहीं सोचता हूँ, अब सोचने लग गया। अब अच्छा तुम्हें समझ में आ गया पूरा अच्छे से? आ गया। यार सोचा करो यार, केवल पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है? ये लोग पता है तुम्हें, छोड़ो, ये लोग बस किताब छाप देते हैं हम लोगों को पढ़ने के लिए, हम लोगों को सोचने नहीं देते। इसीलिए मैं स्कूल नहीं आता।